हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, मैं आपके हिंदी की टीचर उपस्थित हूँ आपके सामने आपको हिंदी पढ़ाने के लिए। बच्चों, इससे पहले की वीडियो में हमने काल का चैप्टर किया था और उसे हमने बुक के थ्रू किया था और बोर्ड पे भी मैंने आपको उसे अच्छे से समझा दिया था। आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व किया जाएगा। ओके बच्चों, आज इसकी एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको एक हल्का सा रिवीजन आपको इस चैप्टर का करा देती हूँ। देखिए बच्चों, हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि काल किसे कहते हैं। देखिए, हमने इस चैप्टर को अच्छे से रीड भी किया था और रीड करने के बाद सभी को समझ में भी आ गया था। मैंने आपको बताया था बेटा, काल के बारे में जानने से पहले, समझने से पहले आपको क्रिया की नॉलेज होनी चाहिए। और अगर किसी बच्चे को क्रिया का चैप्टर में अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो पहले वो क्लियर करें। ठीक है, उसके बाद आप काल के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। क्रिया क्या होती है बच्चों? क्रिया होती है जो वाक्य में आए जिन शब्दों से हमें किसी काम के करने या होने का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन खाना खा रहा है, तो खा रहा है क्या है बच्चों? क्रिया है। ठीक है, मैं बाजार जा रहा हूं। ठीक है, तो जा रहा हूं क्या है? इसमें क्रिया है। ठीक है, अब काल क्या होता है बेटा? क्रिया के बारे में हमने समझ लिया। क्रिया क्या होती है कि हमें काम का बोध कराते हैं कि क्या काम हो रहा है, किसी काम के करने या होने का पता चलता है हमें वाक्य में। वो शब्द क्या होते हैं? वो हमारे क्रिया होते हैं। और क्रिया हमारी एक शब्द की भी हो सकती है, दो शब्द की भी हो सकती है और दो से अधिक शब्दों की भी हो सकती है बच्चों। ओके, आज हम काल के बारे में पढ़ने वाले हैं और काल के बारे में पढ़ने से पहले आपको क्रिया की नॉलेज होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको अभी अभी बता दिया है। अब देखिए बच्चों, काल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो काल यानी टेंस। टेंस हमें क्या बताता है? टेंस हमें समय का ज्ञान कराता है। समय इट मीन्स टाइम। ओके, टाइम का ज्ञान कराता है, टाइम की नॉलेज देता है हमें कि कौन सा काम किस समय में हो रहा है, उसके बारे में हमें कौन बताता है? उसके बारे में हमें काल बताता है। ठीक है, जैसे मैं खाना खा रहा हूं। अब मैं खाना खा रहा हूं क्योंकि वो काम अभी चल रहा है, मैंने कंप्लीट नहीं किया है। ठीक है, मैं खाना खाऊंगा नहीं, मैं खाना खा रहा हूं, यानी वो काम अभी चल रहा है। और चल रहे समय को कौन सा काल कहते हैं बच्चों? वर्तमान काल कहते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि काल होता क्या है। बेटा, क्रिया के जिस रूप से हमें किसी काम के करने या होने का पता चले, यानी क्रिया के जिस रूप से हमें किसी काम के करने या होने का बोध हो या करने या होने का पता चले, बोथ आर राइट, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम काल कहते हैं। और काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। जो समय अभी चल रहा है उसको हम काल कहते हैं। जैसे मैं आता हूं, वह आती है। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों? ये वर्तमान काल है। सेकंड होता है बच्चों हमारा भूतकाल। भूतकाल क्या होता है बच्चों? जो समय बीत चुका है उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं आया, वह आई, यानी आ चुकी है ना बच्चों, तो वो क्या होता है? वो हमारा भूतकाल होता है। यानी जो काम पहले हो चुका है वो हमारा भूतकाल होता है। और समय जो आने वाला है, यानी किसी काम को हम आने वाले समय में करेंगे, जो काम हुआ नहीं है, उसको हम भविष्य काल कहते हैं, जिसे आप इंग्लिश में फ्यूचर टेंस बोलते हो। भूतकाल जिसे आप इंग्लिश में पास्ट टेंस बोलते हो, और वर्तमान काल जिसे आप इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस बोलते हो ना बच्चों। ओके, आई होप सभी बच्चों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि काल क्या होता है, काल के कितने भेद होते हैं, कौन सा काल हमें किसके बारे में बताता है। ठीक है, अब मैंने आपको कहा था बच्चों, ये आपको अच्छे से रीड करना है और इसे समझना है कि वर्तमान काल में क्या हो सकता है। वर्तमान काल में हूं, हो, है या है हो सकता है। ठीक है, और भूतकाल में क्या हो सकता है बच्चों? भूतकाल में अगर हमें वाक्य में पहचान करनी है तो हम देखेंगे कि वाक्य में या तो हमें आया, आई, आए, ये सब हमें वाक्य में मिलेंगे। और भूतकाल की एक और पहचान होती है था, थे, थी, यानी वाक्य के लास्ट में आपको था, थे, थी मिलेगा, तो आप इजीली समझ सकते हो कि वहां आपका भूतकाल है। नेक्स्ट है बच्चों भविष्यकाल। भविष्यकाल में मैंने आपको पहचान बताई थी गा, गे, गी, यानी किसी भी वाक्य के लास्ट में अगर आपको गा, गे, गी मिल जाए तो वो वाक्य हमारा किस में होगा? वो वाक्य हमारा भविष्यकाल में होगा। ओके बच्चों, अब देखिए आज इस चैप्टर की एक्सरसाइज की हम बात कर लेते हैं।
देखिए जो सेकंड जो एक्सरसाइज है, इन वाक्यों में क्रिया शब्दों के काल बताइए। यानी ये जो वाक्य आपके सामने दिए गए हैं, आपको इनमें काल बताना है कि कौन सा काल है। वह पत्र पढ़ चुका था। अब मैंने आपको बताया था थे थी कौन से काल में आता है? भूतकाल में। ठीक है, आपको नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में इसे फिल भी करना है। ओके, सीता आ रही है कौन सा काल होता है बच्चों? वेरी गुड। है हूं कौन सा काल होता है? वर्तमान काल। नेक्स्ट है बच्चों, देवेश ने खाना खा लिया। अब खा लिया, वो काम पूरा कर चुका है ना, और जो काम हम पूरा कर चुके हैं वो हमारा कौन सा काल होता है? भूतकाल। चाचा जी केरल जाएंगे, गागेगी, मैंने आपको बताया था, तो कौन सा काल होता है हमारा? भविष्य काल। केरल से वे जल्दी लौटेंगे, गागेगी, तो हमारा कौन सा काल हुआ? भविष्य काल। देवकी मौसी वहीं रहती हैं और हूं हमारा कौन सा काल में आता है? वर्तमान काल में। तो हमारा इसमें कौन सा काल होगा? वर्तमान काल। उन्होंने ही चाचा जी को बुलाया था थे थी कौन सा काल होता है? भूतकाल। वेरी गुड। अरे सब बच्चों को आता है, इसका मतलब यहां हम क्या लिखेंगे? भूतकाल। ओके बच्चों, ये एक्सरसाइज बहुत इजी है। अगर आपने चैप्टर को अच्छे से रीड किया है और समझा है तो हम इसे अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, समझिए और लिखिए। अब हमें पहले समझना है और फिर उसी के अकॉर्डिंग हमें लिखना है। खेलना, खेला, खेलेगा। ठीक है, ये हमारी क्रिया है और इन क्रियाओं के रूप हमें लिखने हैं। खेलना क्या है बच्चों? क्रिया। ठीक है, अब क्रिया के ही रूप हमें लिखने। खेलना, खेला, खेलेगा। आना, आया, आएगा, यानी वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है, देखना, देखा, देखेगा। सोना, सोया, सोएगा। ठीक है, ये हमारी कौन सी होगी? भविष्य काल में होगी। नेक्स्ट देखिए बच्चों, चिढ़ाना, चिढ़ाया, चिढ़ाएगा। काटना, काटा, काटेगा। ये हमारी तीनों काल में क्रियाओं के रूप ऐसे ही चलते हैं। ठीक है, ये आई होप सभी बच्चों ने अच्छे से, इसको चैप्टर में ही आए थे ना, ये आपने रीड भी किए हैं, इसलिए हम इसको इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, सोचने की बारी। यानी अब हमें जो आंसर देने हैं वो हमें पहले सोचना है, फिर उसका आंसर देना है। देखिए, इनमें से भूतकाल की क्रिया है। अब सही उत्तर चुनिए। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके आपके सामने 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको तीनों ऑप्शन में से कोई सही चुनना है और उस पर टिक करना है। इनमें से भूतकाल की क्रिया है। अब भूतकाल की क्रिया हमें चुननी है, चूज करनी है। क्या होगा? देखना कौन सी होती है? वर्तमान काल। देखा, देखेगा, देखेगा हमारी कौन सी होती है बच्चों? भविष्य काल। तो देखा हमारी किस में आ जाएगी? देखा हमारी आ जाएगी भूतकाल की क्रिया, हम इसमें टिक कर देंगे। नेक्स्ट है बच्चों, इनमें से भविष्यत काल की क्रिया है, यानी भविष्यत यानी भविष्य काल। इनमें से भविष्य काल की क्रिया कौन सी? काटना, काटा, काटेगा, और हमें पता है गागेगी किस में आता है? भविष्य काल में। चलना क्रिया से बनी अन्य क्रिया, और चलना क्रिया से ही जो अन्य, या अन्य का मतलब होता है दूसरी क्रिया कौन सी बनती है? चलाना, चाल या जाना, कौन सी बनेगी बच्चों? वेरी गुड, चलाना। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, करने की बारी, रचनात्मक कौशल। अब यानी एक्टिविटी वर्क हम करने वाले हैं। चित्र देखकर वाक्यों में छूटे शब्द पढ़िए। यानी चित्र देखकर हमें देखना है कि वाक्य में कौन से शब्द नहीं लिखे गए हैं, और वो सामने आपको ब्रैकेट देकर आपको 2 शब्द दिए गए हैं, दोनों में से सही को आपको चुनना है और इसमें फिल करना है। देखिए बच्चों, क्या है? रेलगाड़ी रही है, क्या होगा? आ रही है या रेलगाड़ी आना रही है? आना रही है, ये तो वाक्य हमारा गलत हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे? रेलगाड़ी आ रही है। रेलगाड़ी आ गए या रेलगाड़ी आ गई, क्या होगा? आ गई। वेरी गुड। अब इसमें हमें क्या फिल करना है? गई। रेलगाड़ी जाएगी, रेलगाड़ी चलना जाएगी या रेलगाड़ी चली जाएगी, क्या होगा? कौन सा सही होगा? रेलगाड़ी चली जाएगी। नेक्स्ट देखिए बच्चों, रीमा चुकी है। रीमा नाचना चुकी है या रीमा नाच चुकी है? तो क्या आएगा इसमें? नाचना या नाच? वेरी गुड, क्या आएगा? नाच। रीमा नाच चुकी है। सीमा नाच है, रही है या रहा है? रहा हमारा किस में आता है? पुल्लिंग में आता है। हमारा यहां क्या होगा? रही। तो हमने रही यहां पे लिख दिया। विमला फिल इन द ब्लैंक्स, नाचेगी या नाच, क्या आएगा? नाचेगी या नाच आएगा?
वेरी गुड, यहाँ आएगा नाचेगी, विमला नाचेगी। नेक्स्ट है बच्चों, अध्यापक चुके हैं। अध्यापक पढ़ चुके हैं या अध्यापक पढ़ा चुके हैं? वेरी गुड, अध्यापक पढ़ा चुके हैं। हमें इसमें किस पे टिक करेंगे हम? अध्यापक पढ़ा चुके हैं। अब इसमें हम टिक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, बच्चे हैं। बच्चे क्या हैं? बच्चे पढ़ रहे हैं या बच्चे पढ़ा चुके हैं? क्या आएगा? बच्चे पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे कक्षा से बाहर रहे हैं, निकल रहे हैं या निकाल रहे हैं? वेरी गुड, क्या आएगा? निकल रहे हैं। ओके बच्चों, इसी के साथ आज की ये वीडियो हम यहीं तक करेंगे और यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।